फितरत थी सदा से बेवफाई है दिल, कोई बताए तो जरा रस्म उल्फत है या सजा, रस्म उल्फत है या सजा। ये किस लिए? मेरी बेटी इम्तिहान में फर्स्ट आई है। तुम्हारे रिजल्ट का क्या हुआ बेटे? अरे रिश्ता ढूंढने की क्या जरूरत है, रेहान का छोटा भाई है ना इमरान। देखा भला है, नवीन की उम्र का है, काफी अच्छा लड़का है। बस नवीन, इस बात को यहीं रोको, उधर ही खड़े रहे। और खबरदार अगर आपने मुझे हाथ लगाने की कोशिश की तो क्या करोगे? जवाब दो, बोलो। अम्मी, आपको तो बुखार हो रहा है। नहीं नहीं बेटे, मैं ठीक हूँ। नाश्ता बना दो जाके। सलीमा भाभी आ जाएंगे ना शोर मचाते हुए। रस्म उल्फत है या सजा, रस्म उल्फत है या सजा। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो बेटा? पढ़ाई कैसी जा रही है? जी बहुत अच्छी अंकल। मेडिकल कॉलेज में दाखला तो मिल जाएगा ना? जी इंशाल्लाह। अच्छा, रिजल्ट कब आ रहा है? रिजल्ट तो आ गया अंकल। आ गया? अच्छा, मगर नवीन तो बता रही थी कि अभी देर है। रिजल्ट कल ही आ गया था अंकल। अब्बा वो मैं कल कॉलेज नहीं गई थी इसीलिए बस। अच्छा खैर, तो क्या बना रिजल्ट का ताबिल? मेरे 94% आए। माशाल्लाह। इतना अच्छा ग्रेड आया तुम्हारा और तुमने बताया तक नहीं, मुंह मीठा भी नहीं करवाया। कल नमरीन आप ही आई हुई थी ना, तो सब इतने बिजी थे। चलो ये भी अच्छी बात है। नवीन का क्या रिजल्ट है, तुमने देखा तो होगा? जी वो नवीन फेल हो गई है। तुमने तो कहा था कि तुम्हारे एग्जाम्स बहुत अच्छे हुए। अब्बा वो कुछ कहने की जरूरत नहीं। इसलिए कि कुछ कहने के लिए तुम्हें एक और झूठ तलाश करना पड़ेगा, और बेहतर है कि झूठ तलाश करने की बजाय तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। ताबिंदा बेटा, ये कुछ पैसे हैं, ये रख लो। मेरी तरफ से तुम्हारे अच्छे ग्रेड का है। नहीं थैंक यू अंकल, इसकी जरूरत नहीं है मुझे। रख लो, रखो। तुम्हारी जगह कोई और होता तो जरूरत ना होने पे भी रख लेता। मैंने अपनी खुशी से दिया,
तुम्हें जो पसंद आए ले लें। और चाहिए हो तो मांग भी लेना। आओ तुम भी बैठ के नाश्ता करो। नहीं अंकल, मैं अम्मी को देखूंगी। चल जाओ। देखा आपने कैसे पैसे निकाल के उसे पकड़ा दिए। आ गई बेटी, तैयार हो जाओ। तो साथ ही निकल जाएंगे ना। कॉलेज चले जाना, मैं कोठी चली जाऊंगी। क्या हो गया अम्मी, किस तरह की बातें कह रही है? हालत देखिए अपनी, और कोठी जाने का कह रही हैं आप। ये दवाई भी आपने अभी तक नहीं खाई है, नाश्ता भी ऐसे ही रखा हुआ है। बेटे, तुम नहीं जानती हो कि बेगम साहिबा कितनी सख्त मिजाज की है। देर से आने पे इतनी डांट पड़ती है, छुट्टी कर लूंगी तो नौकरी से ही निकाल देंगी। वैसे भी आजम बाबा की ना सालगिरह आने वाली है, बहुत सारे काम रहते हैं। निकालना है ना तो निकाल दे काम से। हम यहाँ कोई भूखे तो नहीं मरे जा रहे अम्मी। समझा करो बात को। नौकरी से निकाल देंगे तो हमारा खर्चा कैसे चलेगा? तो अम्मी, आप बख्तियार अंकल को बता क्यों नहीं देती कि जो हर महीने वो आपके हाथ में पैसे देते हैं वो सलीमा आंटी आपसे ले लेती। हम तो बराए नाम उनके एहसानों के तले दबे जा रहे हैं। मुझे समझ नहीं आता इतने सालों से आप ये सब कुछ कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं। मेरी नजर से देखोगी ना बेटे, तुम्हें बख्तियार भाई के सारे एहसानात नजर आ जाएंगे। ये घर, ये छत, हमारी हिफाजत, बचपन से अब तक तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा, महंगे अस्पतालों में इलाज। अगर बख्तियार भाई नहीं होते तो हम तो कहीं के ना होते। मैं समझ सकती हूँ मम्मी, लेकिन आज आप कहीं नहीं जाएंगी। मैं जाऊंगी आपकी जगह काम। तुम? जी मैं। क्या वो मुझसे काम नहीं करवाएंगी? कसम खाई थी मैंने कि मैं तुम्हें कभी किसी के घर काम के लिए नहीं भेजूंगी। कोई फर्क नहीं अम्मी, जो काम यहाँ करती हूँ वो किसी और घर जाके कर लूंगी। यहाँ काम करने में और वहाँ काम करने में बहुत फर्क है बेटे। ये बख्तियार भाई का घर है, यहाँ तुम रहती हो, और वो ऐसा आपको लगता है अम्मी, ऐसा भी कोई फर्क नहीं है। और वैसे भी अम्मी, कल रात आपको चोट लगी है, बुखार हो रहा है आपको, कैसे करेंगी आप काम? जिद ना करें अम्मी, मैं चली जाऊंगी आपकी जगह। बल्कि मैं अब आपसे पूछ भी नहीं रही, मैंने फैसला कर लिया है कि आज आप नहीं जाएंगी, मैं जाऊंगी आपकी जगह।
और आप कुछ नहीं बोलेंगे। हाँ बेटे, सही कह रही हूँ। मुझ में वाकई हिम्मत नहीं है। ठीक है, तुम जाओ, लेकिन बेटे ध्यान से जाना, अपना ख्याल रखना, और बेगम साहिबा से ना उनको बहस नहीं करना, वो बहुत नाराज होती है। फरजन बाबा तो बहुत अच्छे हैं, बड़े साहब भी ठीक है, बहुत ख्याल रखते हैं। अपना ख्याल रखना बेटे। अच्छा चलिए, परेशान मत हो, मैं जाती हूँ आज आपकी जगह। जीती रहो। ये सब उसने जानबूझ के किया है मेरे साथ, सिर्फ और सिर्फ अब्बा के सामने खुद को लायक और मुझे नालायक साबित करने के लिए। लेकिन अब मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। उसे रकम की जरूरत है, तो इसलिए आई थी वो। हाँ नहीं नहीं, मिलने ही आई थी। खैर, कितनी रकम चाहिए? 15-20 लाख बस। उसमें उल्फत है या सजा, उसमें उल्फत है या सजा। देखा अम्मी आपने, देखा वो ताबिंदा कितनी मक्कार निकली। अब्बा के सामने मुझे जलील करा दिया, मुंह खोल के बता दिया कि रिजल्ट आ गया है, और ये भी बता दिया कि मैं फेल हो गई। एक बार भी नहीं सोचा कि मेरी इज्जत क्या रह जाएगी अब्बा के सामने, क्या सोचेंगे वो। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है वो फेल कैसे हो गई। ये तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं फेल कैसे हो गई। मैंने तो एक एक लफ्ज वही लिखा था जो उस ताबिंदा की बच्ची ने मुझे लिखवाया। तो इसका मतलब इसने तुम्हें जानबूझकर गलत पेपर बनाया। अपनी औकात दिखाए बगैर रह थोड़ी सकती है ये। बचपन से मैं इसे जानती हूँ, बहुत ही तेज तर्रार लड़की है। सही कह रही है अम्मी, ये सब उसने जानबूझ के किया है मेरे साथ, सिर्फ और सिर्फ अब्बा के सामने खुद को लायक और मुझे नालायक साबित करने के लिए, मुझे जलील करवाने के लिए। लेकिन अब मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। उसका वो हशर करूंगी कि वो जिंदगी भर याद रखेगी। अभी बताती हूँ उसे, छोड़ूंगी नहीं। क्या है अम्मी, अब अभी ठहरो ना, हमारे अब्बा से मैंने जरूरी बात करनी है। उन्हें पता चल गया ना, मूड ऑफ हो जाएगा। उसे कॉलेज से आ लेने दो, फिर बात करेंगे।
तो वाकई बहुत बड़ा घर है। कितना बड़ा घर है ये, कितना खूबसूरत भी है। ये अमीर लोग कितने बड़े बड़े घरों में रहते हैं। नवरीन अभी मुझे तो इतना गुस्सा आ रहा है उस ताबिंदा की बच्ची पर। जी तो चाह रहा है उसका गला दबा दूं, उसकी जान ले लूं। तो अम्मी ने कुछ नहीं कहा? अब्बा के सामने वो क्या कहती? अब्बा तो उन दोनों माँ बेटी के खिलाफ कोई बात तक सुनना पसंद नहीं करते। अच्छा खासा जा रही थी उससे मजा चखाने, लेकिन अम्मी ने मुझे रोक दिया। रोक दिया? वो क्यों? अब्बा की वजह से। कह रही थी उन्हें कोई बात करनी है, अभी कुछ मत करना वरना उनका मूड खराब हो जाए। लेकिन मैं छोड़ूंगी नहीं इसे, आने दो इसे। ऐसा मजा चखाऊंगी कि जिंदगी भर याद रखेगी। अच्छा चलो, मैं बाद में बात करती हूँ उनसे। ओके। तो मैं छोड़ूंगी नहीं ताबिंदा। क्या जो मेरे साथ किया है उसका बदला मैं तुमसे लेकर बख्तियार जा रहे? मुझे आपसे एक बात करनी थी। कहो। कल नमरीन आई थी। जानता हूं मैं, खाना भी खाया था उसके साथ, इनाम भी दिया था उसे खाने का। उसे रकम की जरूरत है। रकम? तो इसलिए आई थी वो? हाँ, नहीं मिलने ही आई थी। मिलने आई थी? खर्चे के पैसे तो भिजवा दिए थे मैंने उसे। खैर, कितनी रकम चाहिए? 15-20 लाख बस। 15-20 लाख बस? 15-20 लाख बस होते हैं? और किस लिए चाहिए ये पैसे? नमरीन कह रही थी वो रेहान कोई कारोबार करना चाहता है। कारोबार? ऐसा कौन सा कारोबार है जो 15-20 लाख से शुरू होगा? अब वो तो उसने बताया ही नहीं। तो पहले पता करो। देखो सलीमा, मेरे मना करने के बावजूद नमरीन ने रेहान से शादी करने की जिद की, और मैंने तुम दोनों के इसरार की वजह से इस पे ज्यादा एतराज नहीं किया। अब उस शादी का नतीजा तुम खुद अपनी आंखों से देख रही हो। जानती हो तुम कि हमने रेहान को सेटल करने की कितनी कोशिश की है, लेकिन वो इंसान सुधरने का नाम ही नहीं लेता। तुम नमरीन से कह देना, दो टोक अल्फाज में, कि मेरे पास उसके निकम्मे शौहर के लिए लुटाने को अब कुछ भी नहीं है।
राबिया और उसकी बेटी पर लुटाने के लिए आपके पास सब कुछ है, लेकिन मेरे और मेरे बच्चों के लिए आपके पास तो कुछ भी नहीं है। राबिया और उसकी बेटी यहां कहां से आ गए? उनका इस बात से क्या ताल्लुक? और मैंने तुम लोगों को किस चीज की कमी होने दी है जो तुम गिला कर रही हो मुझसे? बिला वजह तंग मत किया करो बार बार फोन करके। हो जाएगा ना काम, कह दिया एक बार, बाद में बात करता हूँ। सुनो, तुम्हारी बात हुई आंटी से? हाँ, मेरी बात हुई थी। फिर क्या कहा उन्होंने? वो कह रही थी कि वो अब्बू से बात करेंगे अगर वो मान गए तो अगर वो ना माने तो फिर क्या, छीन तो नहीं सकती ना, मांग ही सकती हूँ, जो हमेशा से करती आ रही हूँ जब से शादी हुई है। ओ, तो तुम ये कहना चाहती हो कि मैं तुम्हारे बाप के टुकड़ों पर पल रहा हूँ? हाँ, एक एक पाई लौटा दूंगा मैं। और अगर वो 2-4 पैसे देके तुम्हारी मदद कर देते हैं तो कुछ बड़ा एहसान नहीं करते। बाप है वो तुम्हारे। और वो ताबिंदा कितने महंगे कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, वो क्या है? तुमसे बात करना ही बेकार है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ तुम्हें और तुम्हारी गाड़ी को सबक सिखाने आई हूँ। ये तुम्हारे हाथ में क्या है? अरे क्या कर रही हो? पागल तो नहीं हो गई? क्या कर रही हो? अभी पता चल जाएगा कि मैं क्या कर रही हूँ। तुम पागल तो नहीं हो गई? उसमें उल्फत है या सजा, उसमें उल्फत है या सजा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन हो तुम? मैं ताबिंदा, राबिया की बेटी। हमने तो कभी नहीं कहा कि हमारे पास पैसे नहीं तुम्हारी बेटी के खर्चे के लिए, उसकी इतनी महंगी पढ़ाई के लिए। हाँ, जरा सा काम का क्या कह दिया, अपनी बीमारी के बहाने सुनाने शुरू हो गई। आपका साहिबजादा तीसरी बार फेल हुआ है और आपको उसकी बर्थडे सेलिब्रेशन की पड़ी। तुम कहीं मैं फिर से ख्वाब तो नहीं देख रहा? उसमें उल्फत है या सजा।